स्वागत है आप सबका। हाल ही में सूर्य के चारों ओर एक हालो यानी सन हालो जिसे कहते हैं आभा देखने को मिली आकाश में। यह हमारे देश के कई हिस्सों में देखा गया है इसे, विशेष करके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, भदोही और वाराणसी जिलों में, और भी कई अन्य जगह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय है। काफी फोटोज इसके खींचे गए और सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इसके पीछे लोग धार्मिक और सामाजिक मान्यता के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही जानना चाहते हैं इसके वैज्ञानिक कारण को। आज इसी का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, विशेष करके इसके वैज्ञानिक कारण को समझेंगे कि यह अद्भुत नजारा कब देखने को मिलता है, किस परिस्थितियों में मिलता है। चलिए हम इसे समझते हैं। इस तरह के चित्र, तस्वीरें ली गई हैं सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा। तो यहाँ देखिए, यही जो हालो बन रहा है यहाँ, यही आभा है, वाटर हालो या सन हालो जिसे कहते हैं, ठीक। और इस तरह के और भी चित्र हम देख सकते हैं। अब देखिए, उससे भी बढ़िया चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर देखिए, ये अच्छे कैमरे से लिया गया चित्र है, अच्छी चमक दिखाई दे रही है यहाँ। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर होता कैसे है, आगे देखते हैं। दरअसल इसे कुछ लोग खगोलीय घटना मानते हैं, या कोई खगोलीय घटना नहीं है। यह शुद्ध रूप से प्रकाशीय घटना है। सूर्य का प्रकाश जब सिरस क्लाउड्स में, यानी जिसे हम पक्षाव मेघ भी कहते हैं, प्रवेश करता है तो किस तरह से प्रभावित होता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम पक्षाव मेघ समझ लेते हैं। देखिए, ये सिरस क्लाउड या जिन्हें हम पक्षाव मेघ भी कहते हैं, उनका तस्वीर दिखाया गया है। दरअसल हम जानते हैं कि वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा क्षोभ मंडल कहलाता है, जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी क्षोभ मंडल में होते हैं। ये जो सिरस क्लाउड होते हैं, या जिन्हें पक्षाव मेघ भी कहते हैं, ये दरअसल 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रायः बनते हैं, लगभग 7000 फीट हम कह सकते हैं। तो ये स्वच्छ मौसम में अधिक देखे जाते हैं, कपास की तरह, कपास के गुच्छे की तरह या फैले होते हैं। ये प्रायः छितराए हुए दिखते हैं, इसलिए सूर्य से आने वाले प्रकाश को प्रभावित नहीं करते हैं। जब ये सतत रूप में दिखाई दे, इकट्ठे दिखाई दे, तो मौसम में परिवर्तन का एक प्रकार से हमको सूचना मिलती है। अब हम इनको समझते हैं कि होता क्या है इनके साथ। दरअसल ये पक्षाव मेघ धूल आदि कण और जलवाष्प से मिलकर बने हैं। जब गर्मी के कारण मौसम निचले भाग में गर्म होता है, वायु का आयतन बढ़ता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को कि ये और ऊपर की ओर धकेल दिए जाते हैं, यानी ये पक्षाव मेघ और ऊपर लगभग 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाते हैं। अब अधिक ऊंचाई पर अधिक ठंडा होता है, वहां ठंडक अधिक होती है, और ये जो कण थे वाष्प से युक्त, अब वो हिमकण बन जाते हैं, यानी जम जाते हैं। यही बर्फ के कण जो जमते हैं, वो हेक्सागन की आकृति, यानी षट्भुज जिसको हम कहते हैं, कि आकृति में होते हैं। अब होता क्या है, सूर्य का प्रकाश जब इन पर पड़ता है तो ठीक वही घटना होती है जो हम प्रिज्मों के द्वारा श्वेत प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना के बारे में जानते हैं। पहले आइए वर्ण विक्षेपण को ही समझ लेते हैं कि किस तरह से अपवर्तन के बाद जो वर्ण विक्षेपण होता है, उसमें सूर्य का श्वेत प्रकाश किस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों में बटा हुआ दिखाई देता है। जैसा कि आप लोगों ने समझा कि ये पक्षाव में जल यानी वाष्प जो होता है, वह खनिज या समझिए धूल आदि कणों के साथ मिलकर के उस पर जम जाता है, और ध्यान देना, एक हेक्सागोन आकृति का यानी खंडभुज आकृति
बन रहा है। अब इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ठीक उसी तरह से ये व्यवहार करती हैं, या सूर्य प्रकाश मान लीजिए, सूर्य की किरणें जैसे प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बंटते हुए आप समझे हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन वर्ण विक्षेपण की घटना को हम समझते हैं। यहाँ देखिए प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण, यह देखिए श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश की किरण जब डाली जाती है तो एक बार यहाँ देखिए माध्यम बदलता है, यानी जब बाहर से आकर के किरण बाहर से आकर के किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो सघन माध्यम मिल जाता है वहाँ उसको। तो विरल से जब सघन में प्रवेश करेगा, प्रकाश किरण जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो एक बार यहीं अपवर्तित हो जाएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अब यही जब यहाँ से बाहर निकलने लगेगी, जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो फिर अगर हम यहाँ अभिलंब खींचते हैं तो देखेंगे कि अब सघन से विरल में प्रकाश किरण जा रही है, इसलिए वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके साथ ही यहाँ प्रकाश किरण में विक्षेपण भी हो जाता है। इसका कारण यह होता है कि हर रंग का अपवर्तनांक किसी पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, तो जिसका जितना अधिक अपवर्तनांक होगा जिस रंग के प्रकाश का, वह उतना ही अधिक झुकता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक यहाँ देखिए रेड कलर का है, जो प्रिज्म के अंदर से ही बट गया है और बाहर आकर के फिर उसी तरह से वे झुक रहे हैं अपने अपने अपवर्तनांक के अनुसार। सबसे ज्यादा बैगनी रंग आप देखिए अपवर्तित हो रहा है, सबसे ज्यादा झुक रहा है, और सबसे कम लाल रंग। अब यहाँ हम देखें अगर, तो अगर जो प्रकाश किरण सीधे श्वेत प्रकाश किरण पड़ रही थी, अगर इसको सीधे हम खींच दें तो इसका मतलब हुआ कि इसका मार्ग, प्रारंभिक मार्ग यही था। लेकिन यहाँ अगर हम इस रेड वाले को के मार्ग को ऐसे पीछे बढ़ाएं तो यहाँ हम देखेंगे एक एंगल बन रहा है, जो श्वेत प्रकाश के मार्ग और लाल रंग की जो किरण है उसके मार्ग के बीच बना कोण है। इसी को विचलन कोण कहते हैं, यानी प्रकाश किरण कितना विचलित हो गया अपने मार्ग से, यह कोण बताता है। अब यहाँ अगर हम बैगनी को देखें तो यह बैगनी सबसे अधिक विचलित हो रही है, यहाँ तक देखिए। ठीक, सबसे अधिक विचलन बैगनी का हो रहा है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होने के कारण। और इस सूर्य का जो श्वेत प्रकाश था वह 7 रंगों में बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो आशा है आप जानते भी होंगे। इनका क्रम होता है बैगनी, जमुनी, नीला, ग्रीन, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, और रेड। ये नीचे से ऊपर हमने बताया, यह है बैगनी यानी वायलेट, जिसे हम बैगनी कहेंगे, और यह है रेड, जिसे हम लाल रंग किरण कहेंगे। ठीक, और बीच में और भी किरणें हैं। तो यही घटना वहां घटित होती है। अब उसे आगे समझते हैं। हमने प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की बात को, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझा। अब यहाँ देखिए, ठीक वही घटना यहाँ घटित होती है जब ये जो हिमकण होते हैं, हेक्सागोन बनाते हैं, षट्कोणीय आकृति बनाते हैं, सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो एक बार अपवर्तित यहाँ हो जाएगी। देखिए, प्रकाश के लिए कोई भी तल हो जहां अपवर्तन होता है, प्रकाश उसमें प्रवेश कर सकता है, उस वहां भी कुछ न कुछ आंशिक परावर्तन होता है। तो कुछ परावर्तन भी होता है। यहाँ यह मुख्य रूप से अपवर्तन की घटना है, इसलिए हम अपवर्तन की घटना पर ही विचार कर रहे हैं। आंशिक परावर्तन भी होता है, लेकिन अधिकांश प्रकाश प्रवेश कर जाता है हिमकणों में और अपवर्तन की घटना होती है। अब माध्यम बदलने के कारण, विरल से सघन माध्यम में आने के कारण प्रकाश किरण, यहाँ आपतन बिंदु देख रहे हैं आप, यह अविलंब है, तो अब सघन माध्यम में प्रवेश करते समय अवलंब की ओर झुक जाएगी, और आगे आकर के जब यह बाहर निकलेगी तब अब सघन से विरल में जा रही है तो अवलंब से और दूर हट जाएगी। और इस तरह से हमने दिखा दिया इसको। अब देखिए, जब अपवर्तन की घटना यहाँ हो गई तो प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम है वो यहीं से बटने लगेंगे, यहीं से बटने लगेंगे, जैसा कि यदि आपने प्रिज्म में देखा। अब उन सबको यहाँ
मैं नहीं दिखाऊंगा, आप समझ लीजिए इस तरह से। और ये सब के सब इसी तरह से अपवर्तित होंगे और यहाँ की अपेक्षा मोटा भाग बनेगा। और इन प्रकाश किरणों का विचलन अगर हम समझेंगे, जैसा विचलन आपने समझा प्रिज्म का, क्या एक प्रकाश किरण का मान यह है और इस तरह से मैं इस किरण को ले रहा हूं, इस तरह से अगर आगे बढ़ाएं इनको तो देखेंगे कि ये निर्गत प्रकाश जो है वो 22 डिग्री से, या हम 22 डिग्री ही लेंगे क्योंकि यह घटना 22 डिग्री विचलन से 46 डिग्री विचलन तक घटित होता है। इसीलिए इस घटना को 22 डिग्री, ध्यान देना, या 22 अंश सर्कुलर या वलय आभा कहते हैं। 22 डिग्री सर्कुलर हालो भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि यह विचलन 22 डिग्री से 46 डिग्री तक होता है। अब यही प्रकाश किरणें हमको देखने पर इंद्रधनुष का आभास कराएंगे। अब यहाँ आप देखिए कि जो सबसे निचला भाग होता है वो बैगनी का होता है रंग का, जैसा आपने प्रिज्म में देखा, और सबसे कम उड़ने वाला रेड कलर होता है वह ऊपर होता है, इसलिए सबसे अगला भाग हमको बैगनी दिखाई देता है। उस जो रिंग हालो में आप देखेंगे तो सबसे अगला भाग आपको बैगनी दिखाई देगा। ठीक, अब हम आगे यह समझते हैं कि आखिर कुछ त्रिज्या का ही सर्कुलर या सर्किल वृत्त वलय क्यों तैयार होता है। आइए हम इसको भी आगे समझते हैं कि मान लीजिए ये पक्षा में मैं यहाँ सुन रहे हैं और आप यहाँ खड़े हैं। ठीक, अब ये जो प्रकाशित किरणें आप जानते हैं कि जब अब सूर्य क्या है, गोलाकार माना जा सकता है, गोलाकार है। अब प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी तो जैसे ही दूर जाती है, जितनी दूर चली जाएंगी, आप ध्यान दीजिए कि ये जितनी दूर जाएंगी बीच की किरणों की दूरी बढ़ती जाएगी, यानी उनकी जो तीव्रता है वह घट जाती है। ठीक, अगर हम अब मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और इस तरह से प्रकाश किरणें आ रही हैं, जो किरणें अधिक सीधी आएंगी इनकी तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो जितने भाग तक यह संभव होता है वहां तक ये दिखाई नहीं देता। वो जो इंद्रधनुषी रंग है वहां तक दिखाई नहीं देता। और एक जब उचित इसमें स्लैंटिंग आ जाती है, मतलब तिरछापन, ऐसा एंगल जो उपयुक्त हो ताकि विचलन कोण 22 से 46 डिग्री तक बन सके, तो वहीं से देखिए सूर्य की किरणें यहाँ स्लैंट हो तिरछी होने लगी है। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर ऐसा कंडीशन पैदा हो जाता है कि विचलन कोण 22 डिग्री से 46 डिग्री तक बन सके, तो वहीं हमको ये दिखाई देने लगेंगे। और इस तरह से सूर्य के चारों ओर अगर देखेंगे तो एक वलय सा हमको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ठीक, और यहाँ से हम उसको देख रहे हैं, या देखिए दो बिंदा की चीज है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वलय, ऐसे समझिए सूर्य यहाँ है और वलय इस तरह से तैयार होगा। इस तरह से मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये वलय इस तरह से तैयार होगा और आप यहाँ से देख रहे हैं सूर्य की किरणें यहाँ तक इस तरह से तिरछी पड़ रही है कि वह घटना संभव हो सक रहा है। देखिए आशा इस चीज को समझ गए। अब इसके पीछे एक तो वैज्ञानिक कारण था, एक मान्यता है धार्मिक, कुछ लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, कोई अशुभ घटना होने वाली है, ठीक, या घाघ भड्डरी आपको जो फॉलो करने वाले हैं तो वो कहते हैं कि ये तूफान आने का संकेत है, मौसम में परिवर्तन का संकेत है। लेकिन ये सचमुच में देखा जाता है कि जब यह घटना होती है आंधी और तूफान उठने की संभावना रहती है। सूर्य को देख करके लोग तस्वीर खींचे, यह भी आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह से सूर्य को देखना वह रेटिना के लिए हानिकारक है। तुरंत इसका प्रभाव भले न दिखाई दे, लेकिन एक लंबे समय बाद भी दिखाई दे सकता है कि आंख के दृष्टि प्रभावित हो सकते हैं, रेटिना खराब